दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले लगातार पश्चिम बंगाल में सियासी जंग छिड़ी हुई है। अलग अलग तरीके के मामले यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुकी है। ये जंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अब टकराव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से ये पूरा खेल जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता दीदी ने ईडी की जांच में अड़ंगा डाला है या फिर ये केंद्र की कोई साजिश। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल्स देंगे और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ईडी वहां पर छापा मारने क्यों पहुंची थी और उसके बाद जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है तो उसका विरोध क्यों हुआ और ये मामला अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट तक आखिरकार क्यों पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक मुख्यमंत्री खुद उस जगह पर पहुंचती हैं जहां पर रेड की जा रही है। ईडी ऑफिसर्स से उनका सामना होता है और अगले ही दिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ईडी और टीएमसी का ये झगड़ा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईडी पार्टी के डेटा चुराने के लिए आए हुए थे, यानी कि ईडी जो है वो टीएमसी की जो पार्टी का कुछ अगर कहें प्राइवेट डेटा था उसे चुराने की मंशा से आई थी। जबकि ईडी ये साफ तौर पर चिल्ला रही है कि मुख्यमंत्री ने तो सबूत ही छीन लिए, हम जिस सबूत को लेने गए थे वो मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन अब ऐसे में क्या ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या फिर 2026 चुनाव की कोई बहुत बड़ी साजिश है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में पूरा मामला आईपैक को लेकर उछल रहा है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईपैक क्या है। आईपैक क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की एक संस्था है जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। ये पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। 2019 से ये टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है और 2021 के बंगाल चुनावों में ममता दीदी की जीत में इनका बहुत बड़ा हाथ भी था। अभी ये 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारी भी कर रही है। 2022 में गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने इन्हें पेमेंट भी किया। लेकिन अब ऐसे में एक असली ट्विस्ट ये आता है कि ईडी कहती है कि कोयला तस्करी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक को ट्रांसफर किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह अमाउंट 20 करोड़ तक का भी बताया जाता है। अब ये कोयला स्कैम ईस्टर्न कोल फील्ड से जुड़ा हुआ है जहां पर अवैध कमाई को लॉन्डर किया गया और ईडी की जांच इसी पर चल रही है। लेकिन टीएमसी कहती है कि ये सब कुछ चुनावी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्राइम से इसका कोई लिंक नहीं है। दोस्तों, ममता बनर्जी का केंद्र की एजेंसियों के साथ वैसे भी पुराना बैर रहा है। सीबीआई हो या फिर ईडी, वो हमेशा इन्हें बीजेपी की कठपुतली बताती आई है। अगर आपको याद होगा तो 2019 में सीबीआई रेड के दौरान भी ममता बनर्जी ने धरना दिया था और ये नया राउंड उसी सीरीज का पार्ट 2 एक तरीके से लगता है। 8 जनवरी 2026 को ईडी की टीम आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड डालती। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था, तभी शॉकिंग मोमेंट आया जब ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई और उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता ने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जबरन छीन लिए। जांच में उन्होंने बाधा डाली। लोकल पुलिस ने ईडी को रोक दिया। स्वतंत्र जांच जो होनी थी वो उनकी वजह से नहीं हो पाई। अब ईडी शिकायत कर रही है कि ये सबूतों से छेड़छाड़ की गई। उधर प्रतीक जैन के फैमिली ने ईडी पर ही चोरी का आरोप भी लगा दिया। कोलकाता पुलिस ने ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। थेफ्ट, ट्रेस पासिंग और आईटी एक्ट के तहत सीसीटीवी फुटेज और विटनेस स्टेटमेंट्स चेक हो रहे हैं। 9 जनवरी को ममता दीदी कोलकाता में बड़ी रैली निकालती हैं और बॉलीवुड बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी पार्टी के गोपनीय डेटा को चुराने के लिए आई थी, मैंने सिर्फ अपनी पार्टी को बचाया है। दिल्ली में टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। फिर 10 जनवरी को ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट जाती है, ममता के खिलाफ एफआईआर की डिमांड करती है। लेकिन कोर्ट में खूब हंगामा हुआ। लॉयर्स की भीड़ से हियरिंग 14 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय में जा चुकी है। आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की है और सीबीआई या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने पहले ही कैविएट फाइल कर दिया है, मतलब कोर्ट कोई भी ऑर्डर देने से पहले उनकी बात जरूर सुने। ईडी 12 जनवरी को चीफ जस्टिस से अर्जेंट हियरिंग भी मांग सकती है। और अगर बात करें सोशल मीडिया एक्स की, तो ऐसे में तमाम नए पोस्ट जो हैं वो वहां पर निकल कर आ रहे हैं जहां पर ममता को सपोर्ट करने वाले ये कह रहे हैं कि ये सिटीजन का राइट है कि वो लड़े। लेकिन वहीं बीजेपी पूछ रही है कि आईपैक में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आखिरकार क्यों थे? क्या ब्यूरोक्रेट्स प्राइवेट एजेंसीज को रिपोर्ट करते हैं?
और अगर ऐसे में लीगली देखा जाए तो ईडी का केस कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर दिख रहा है, क्योंकि वो कह रही है कि स्टेट पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे में टीएमसी का काउंटर अटैक ये है, उनका कहना है कि सीज्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से इसका कोई भी लिंक नहीं। कैविएट फाइलिंग से साफ तौर पर ये लगता है कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट डिफेंसिव मोड में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का ऑर्डर आया तो ये ममता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। 2026 चुनाव से पहले ये विवाद टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं रेड पॉलिटिक्स का मौका है। ममता इसे केंद्र की साजिश बताकर वोटर्स को एकजुट कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और अगर जांच आगे बढ़ी तो आईपैक की रणनीति लीक भी हो सकती है, जो कि टीएमसी की हार जीत तय करेगी, क्योंकि आईपैक जो है वो आगे की स्ट्रेटजी तय करती है। चुनाव में किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, प्रत्याशियों की सूची से लेकर के तमाम जो कैंपेनिंग करनी है, हर चीज उन फाइलों में होती है। तो टीएमसी की हार जीत ये तय कर सकती है। बंगाल की सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है, प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और ईडी का साफ कहना है कि ये प्योरली लीगल, नो पॉलिटिक्स है, लेकिन इसे मानेगा कौन? तो दोस्तों, ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में है। 12 जनवरी को अर्जेंट हियरिंग भी हो सकती है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता दीदी इस बार चुनाव में फिर जीतेंगी या फिर कुछ और खिचड़ी जो है बंगाल में पक रही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय बनी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।